Hi, welcome to NB Coachings. This is the demo lecture for the subject chemistry. Today we are going to discuss a very important topic, that is resonance, which comes under GOC, General Organic Chemistry. It is a very important topic, you all know about this. और ये बहुत 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 important है हर एक एग्जाम के लिए. इससे क्वेश्चन आता ही आता है. चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट रेजोनेंस विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. चलिए, रेजोनेंस. What is resonance? Delocalization of pi electrons or complete transfer of electrons from one shell to another. This is the definition for resonance. कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी. इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट. सीधी सी बात है जी, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ पैटर्न्स दिखेंगे. वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेशन. किस पे? कॉन्जुगेशन पे बात करेगा. अगर कॉन्जुगेशन होगी तो आपको रेजोनेंस दिखेगी, कॉन्जुगेशन पैटर्न्स नहीं होंगे तो आपको रेजोनेंस नहीं दिखेगी. टेम्परेरी इफेक्ट है. टेम्परेरी क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर प्रेजेंट है तो ठीक है. कभी कभी हम इसको ये भी बोल देते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट. मीजोमेरिक इफेक्ट देखो ऑल्टरनेटिवली पढ़ा जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस को, तो आप इसको सेम बोल भी सकते हो और नहीं भी. वैसे ये सेम नहीं होता है. ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है जी. ये एक मीजोमेरिक इफेक्ट है, चाहे आप इसको मीजोमेरिक बोलो चाहे आप इसको रेजोनेंस बोल लो. चलिए जी, रेजोनेंस वर्ड से हमारे मन में एक ही स्ट्रक्चर आता है और वो है जी आपका बेंजीन. राइट. जैसे ही हम रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं हमें एक स्ट्रक्चर दिख जाता है बेंजीन. बेंजीन की डीलोकलाइजेशन जरूरी नहीं है कि ये बेंजीन में ही होगा. मैं आपको इजीएस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूं. जैसे ही रेजोनेंस आया हमें एक चीज याद आती है जी, एरोमेटिक कंपाउंड है. कौन सा? बेंजीन. तो बेंजीन में मैंने आपको दिखा दिया. दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या की आपने? डीलोकलाइजेशन. ध्यान से देखो, रेजोनेंस को जब भी दिखाते हैं तो किससे दिखाते हैं? डबल हेडेड एरो से. ठीक है, डबल हेडेड एरो से दिखाया आपने. ये बॉन्ड यहां मूव कर गया, ये बॉन्ड यहां मूव कर गया, ये बॉन्ड यहां मूव कर गया, एंड फाइनल स्ट्रक्चर इज, देखो ये वाला बॉन्ड यहां मूव कर गया, मैंने यहां बना दिया. ये वाला बॉन्ड यहां मूव कर गया, मैंने यहां बना दिया. ये वाला बॉन्ड यहां मूव कर गया, मैंने यहां बना दिया. दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? बेंजीन. सेम ही तो है ये. लेकिन अगर मैं बात करूं, आपने देखा हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरे सारे कार्बन्स पे क्या कर रही है? मूव कर रही है. ठीक है, तो यही तो हुई डीलोकलाइजेशन. लोकलाइज्ड नहीं है आपका बॉन्ड. बॉन्ड क्या है? डीलोकलाइज्ड है. तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपने क्या बोल दिया उसको? रेजोनेंस. अगर आप ध्यान से देखो तो आप बेंजीन को ये भी बनाते हो. ये क्यों बनाते हो आप? ये सर्कल क्यों बनाते हो? ये आप इसीलिए बनाते हो, ये वाला सर्कल, टू शो दैट कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हर कार्बन पे मूव कर रही है. ठीक है जी. इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है जी. ये स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा, इन दोनों का हाइब्रिड आपने क्या बना दिया? रेजोनेंस हाइब्रिड. तो इसकी एनर्जी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी इन दोनों के मुकाबले. आखिर रेजोनेंस होती क्या है? ये भी तो एक स्टेबिलिटी फैक्टर ही है कि वो आपकी एनर्जी को क्या कर देगा? कम कर देगा. और स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? एनहांस कर देगा. एज वी नो दिस रिलेशन, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी. अगर आपने किसी तरीके से एनर्जी को क्या कर दिया? कम कर दिया, दैट मींस यू हैव एनहांस्ड द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. चलिए अब हम आगे बात करते हैं. ये आपने नॉर्मल सा पैटर्न देख लिया. ये तो चलो हमें सर बेंजीन का पता था, हम लोगों ने बेंजीन का डबल सिंगल, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव किया और ये स्ट्रक्चर्स बन गया. अब कुछ पैटर्न्स होंगे. क्या होंगे? पैटर्न्स. आपने वो देखो, कॉन्जुगेशन वर्ड के बिना रेजोनेंस हो ही नहीं सकती. ये बात याद रखना. मैं आपके सामने सम कॉन्जुगेशन पैटर्न्स बना रहा हूं. उन पैटर्न्स पे अगर आपको ये दिखे
तो आपने सीधा बोल देना सर हमारे स्ट्रक्चर में क्या होगी, रेजोनेंस होगी। और रेजोनेंस क्या कर रही है, आपके स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जो आपके स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएगी। डबल सिंगल डबल, फर्स्ट रेजोनेटिंग पैटर्न। सेकंड डबल सिंगल ट्रिपल। थर्ड डबल सिंगल लोन पेयर। फोर्थ डबल सिंगल नेगेटिव। फिफ्थ डबल सिंगल पॉजिटिव। ठीक है जी। सिक्स्थ डबल सिंगल रेडिकल, दिस इज रेडिकल। तो ये इस तरह का कभी भी आपको कॉन्जुगेशन पैटर्न दिखे तो आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने कैसे हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहली बात, आपने इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन पैटर्न्स को याद करना है, देखना है, कुछ नहीं 2-3 बार लिखोगे वैसे याद हो जाएगा, दिख जाएगा। इन पैटर्न्स को आपने देखना है, समझना है, उसके बाद हम इसके क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी वो कहां से कहां करेगी, रिचनेस टू डेफिशिएंसी। एक बात जरूर याद रखना मेरी, रिचनेस टू डेफिशिएंसी। सीधी सी बात है ना भाई, पैसे होंगे तो ही दूंगा, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं किसी की हेल्प कैसे कर दूंगा, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो रिचनेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी से स्टार्ट करोगे, और जहां पे डेफिशिएंसी होगी वहां पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दोगे। ठीक है जी, चलो देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। CH3, मैं कोई एक वो ले लेता हूं बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, यहां पे हम ले लेते हैं नेगेटिव। सपोज करो ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर ले लिया, आपको मैंने बोला था कि आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेशन पैटर्न्स को देखना है। क्या आपको यहां पे कोई कॉन्जुगेशन पैटर्न दिख रहा है? CH3, आपने क्या CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2, भाई H की गलती मत निकालना, इतना हम नहीं करते। चलिए, डबल सिंगल नेगेटिव। रिचनेस, सर हमें तो पता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, हमें ये भी इलेक्ट्रॉन रिच लग रहा है, तो हम कैसे बात करें सर? इन जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, they are free to donate the electron density, that means electron richness यहां पर ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम। आई एम नॉट सेइंग कि यहां पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस ही नहीं है, नहीं, इन कंपैरिजन टू दिस, अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूं जहां आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री है, ऑब्वियसली आप वहीं से अपनी डोनेशन स्टार्ट करोगे और एंड करोगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। एक रूल बताता हूं मैं आपको, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, बॉन्ड बिकम्स, मैं इसी प्रिंसिपल पे काम करूंगा, बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स बॉन्ड, दिस इज द इजीएस्ट मेथड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स बॉन्ड। इसी पे बात करेंगे और सारे के सारे स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स बॉन्ड, खत्म बात। चलिए ध्यान से देखना, इसका रेजोनेटिंग पैटर्न हम लोग समझते हैं। अगर मैं यही वाला स्ट्रक्चर लूं और इसी को हम आगे करते हैं, दोबारा से बना लेते हैं ये वाला स्ट्रक्चर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, यहां पे आया आपका CH2। भाई ये क्या स्पीशीज है, क्या ये आपको कार्बन आयन दिख रहा है? कार्बन आयन, भाई कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इंटरमीडिएट्स, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन। अब आप ध्यान से देखो, डबल सिंगल नेगेटिव, इसी तरह का कॉन्जुगेशन पैटर्न अभी हमने स्टडी किया था, डबल सिंगल नेगेटिव। कहां से कहां शुरू कराओगे भाई? नेगेटिव ने मूव कर दिया एडजेसेंट वाले बॉन्ड पर, ठीक है जी, नेगेटिव ने मूव कर दिया एडजेसेंट वाले बॉन्ड पर। ये वाला, अब कार्बन हमने घर पे तो बनाया नहीं, तो कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल है नहीं, तो मैं आगे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां पे शिफ्ट करवा दूंगा। डबल हेडेड एरो के साथ सर आपने बोला था लिखना है, डबल हेडेड एरो मैंने बना दिया है, CH3 CH, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये बॉन्ड क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज बिकम द बॉन्ड। तो मैंने आपको इन्हीं प्रिंसिपल्स की बात की थी, बॉन्ड्स बिकम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स बॉन्ड। तो आपने ये क्या कर दिया, यहां से अगर मैं चेक करूं तो ये आपका रेजोनेटिंग पैटर्न हो गया, यहां से इसका, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। सर एक थोड़ी ना करवाओगे, लेट्स मूव फर्दर, चलिए जी चलें आगे। एक और देखो, CH2 डबल बॉन्ड, CH, यहां पे हम बात कर लेते हैं
इसकी OH। सर यहां तो हमें कोई कॉन्जुगेशन पैटर्न नहीं दिख रहा, अब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? भाई जो चीज छुपी हुई थी ना उसको भी आपको लेना पड़ेगा कंसीडरेशन में। अब आप मेरे को यह बताओ कि आपने रेजोनेटिंग पैटर्न, सम पैटर्न जो हमने कॉन्जुगेशन वाले पैटर्न्स हमने पढ़े थे, क्या आपने उसमें से पहचान लिया है कि ये इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है? चलिए जी, कॉन्जुगेशन का तो हमें पता लग गया सर कि कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन है कैसे? डबल, सिंगल, लोन पेयर। वाह। अब सर इसमें हमें बता दो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां मूव करेगी। मुझे तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच लगता है, मुझे तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच लगता है। भाई मैंने पहले ये बात बोली है, इसमें क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, सीधी सी बात है। इसकी एंट्रोपी कम है और इसकी एंट्रोपी क्या है, ज्यादा। देखो थर्मोडायनेमिक्स की भी बात कर ली हमने यहां पे, क्योंकि ये लोन पेयर क्या, लोन पेयर आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फ्री टू डोनेट। हाँ जी, देर आर फ्री टू डोनेट। डबल हेडेड एरो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एरो एडजेसेंट वाले पे मूव करवाया, नेक्स्ट कार्बन के 5 बॉन्ड हम बना नहीं सकते क्योंकि हमने घर नहीं बनाया, नेगेटिव ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है जी। तो मैं बात करूं आपसे CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड OH। सर आप देखो ध्यान से, तो आपने ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बना दिए हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा? जिससे आप दे रहे हो, जिससे आप दे रहे हो उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप दे रहे हो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। आप चेक कर सकते हो सर, पिछले एग्जांपल में तो ऐसी कोई बात नहीं करी आपने। ध्यान से देखो जी, अगर मैं यहां से नेगेटिव को मूव, यहां तो मैं नेगेटिव को ही मूव करवा रहा था, और जहां से मैं मूव करवा रहा था वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलकर क्या बना लिया, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो उसमें तो बात है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज को मूव करवाया, नेगेटिव चार्ज मैंने अगले पे रख दिया। तो ये याद रखोगे आप कि जिससे आपने भेजना है उस पे पॉजिटिव चार्ज देना है, जिस पे आपने पहुंचाया उस पे क्या पहुंचेगा, नेगेटिव चार्ज। दिस इज द अनदर रेजोनेटिंग पैटर्न। दिखा दिया है हमने किससे, दिखा दिया है हमने किससे, डबल हेडेड एरो से। ये याद रखना, हाफ मार्क कटता है आपका जब आप डबल हेडेड एरो नहीं लगाते हो। ठीक है जी। तो एक और चीज देखो, यहां पे एक और पैटर्न हम लोग ड्रॉ करते हैं। सर आपको क्या लगता है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है? लेट्स चेक। डबल, सिंगल, डबल और सिंगल तो सर हमें दिख रहा है। जो छुपी हुई चीज है, आपने उस छुपी हुई चीज को भी बना लेना है। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी, 5। ठीक है, तो 3 तो ये रहे, एक ये बॉन्डिंग में है, ये रहा, एक ये इधर, एक इधर। ठीक है जी, तो ये बॉन्डिंग में हुए। अब वापस आपको दिख रहा है रेजोनेंस, ये रही जी रेजोनेंस, डबल हेडेड एरो। बस ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आने हैं, और इसमें से आपसे सवाल क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल और अनस्टेबल। भाई शुरुआत कहां से की थी, शुरुआत आपने की थी नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खर्च करवाए, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खर्च करवाए तो उसके ऊपर आया जी पॉजिटिव चार्ज। सीधी सी बात है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, पॉजिटिव चार्ज तो आना ही आना है, और जिससे आपने भेजा था उस पर पॉजिटिव आना चाहिए, जिस पे गया वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी। अब मैं आपसे ना ए और बी में से स्टेबिलिटी पूछूं ना स्ट्रक्चर की, किसकी स्टेबिलिटी चेक करवाऊं मैं आपसे ए और बी में से, आप मेरे को क्या आंसर करोगे? आप मेरे को आंसर करोगे सर ए स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, विच इज ऑब्वियसली करेक्ट, क्योंकि आप खुद सोचो कि ऑक्सीजन आपका बॉन्ड में था इनिशियली। आप देखो ध्यान से, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल than charged species। ठीक है जी, न्यूट्रल स्ट्रक्चर तो आपका ए ग्रेटर देन हो गया स्टेबिलिटी में इन टर्म्स ऑफ बी। चलिए जी, सर ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप हमें बना के दिखाओ। देखो जी, ये क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, आने ही आने हैं। चलो इससे पहले हम लोग एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले। अगर मैं बात करूं रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए ना हम लगा देते हैं आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको जी, आर इफेक्ट। आर इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बात की है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट, दो इफेक्ट लगेंगे, या तो प्लस आर लगेगा जी या माइनस आर लगेगा। इसी को अल्टरनेटिवली बोलते जाता है, ये बोलेगा जी माइनस एम इफेक्ट, ये क्या बोलेगा आपको प्लस एम इफेक्ट। देयर आर सम ग्रुप्स which will be categorized on the basis of plus r and minus r। ठीक है, प्लस आर जो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके मॉलिक्यूल पे बढ़वाएंगे, ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करेंगे। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे विदड्रॉ करेंगे। सर सम ग्रुप्स तो बता दो सर। देखो जी माइनस वाले NO2 हो गया आपका, CHO हो गया आपका, COOH हो गया आपका, C डबल बॉन्ड OOR हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया, ये सारे के सारे क्या करेंगे अगर बेंजीन पे लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, तो विदड्रॉ यानी कि माइनस एम, मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए प्लस आर। देखो जी एग्जांपल्स देखो इसके, OH हो गया जी आपका, OCH3 हो गया, बेसिकली मैं इसको OR भी लिख सकता हूं, R इज द एल्काइल पार्ट। क्या जी एल्काइल पार्ट। एम आई क्लियर ऑन दिस? दीज आर सम ऑफ द ग्रुप्स। चलो एक रेजोनेटिंग पैटर्न भी बना के दिखा दो सर इसका जल्दी से। रेजोनेटिंग पैटर्न देखो जी, अगर मैं बात करूं आपसे फिनोल की, इससे पहले अब आपको यह पता लग गया जी प्लस आर क्या है माइनस आर क्या है, अब आपको एक सेकंड के अंदर आंसर करना पड़ेगा। ये देखो दिस इज योर फिनोल, हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या आपको इसमें कोई रेजोनेटिंग पैटर्न दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये देखो बेंजीन के अंदर। अरे भाई बेंजीन के अंदर वाले बनाने होते तो मैंने आपको ग्रुप क्यों लगा के दिया है। ठीक है, ऑक्सीजन के छुपे हुए लोन पेयर्स, और आपको पता है डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मूव करना इजी है, या फिर नंबर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डबल बॉन्ड मूव करना इजी है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड करना इजी है, मूव करना टू डबल बॉन्ड। ठीक है जी, तो डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, डबल सिंगल लोन पेयर। आपने क्या करना है, मेरा प्रिंसिपल अभी भी सेम रहने वाला है, बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स बॉन्ड। ठीक है जी, चलो ध्यान से देखो, डबल सिंगल लोन पेयर, ये रहा आपका डबल सिंगल लोन पेयर। अब क्या लगाना था सर, डबल हेडेड एरो, बिना उसके बात मत शुरू कर देना। ठीक है, फिनोल। अगर मैं आपसे बात करूं, ऑक्सीजन से आपने चार्ज शुरू करवाया, क्या किया, ऑक्सीजन से आपने चार्ज शुरू करवाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की, लगा दूं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड बन गया यहां पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स बॉन्ड। ध्यान से देखो ये बॉन्ड बन गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी ऑक्सीजन के ऊपर आपने ट्रांसफर करवा दी है किस पे, बॉन्ड में। और मैंने अपना प्रिंसिपल आपको यही बोला था, बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स बॉन्ड। तो मैंने पहले क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करवा दिया। आगे क्या होगा, और ये इसी पैटर्न में करना, प्लीज 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 इसी पैटर्न में करना। बहुत से स्टूडेंट्स की गलती होती है इसमें, बहुत से स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना और एडजसेंट पे काम करना है, भागना नहीं है। रेजोनेंस में कभी भागना नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग स्ट्रक्चर्स बनाने के चक्कर में क्या करते हो, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जी सर एक साथ ही दो बॉन्ड, एक बार में एक ही मूव करेगा। ठीक है, तो देखो डबल सिंगल लोन पेयर से आपने मूव करवाया, अब इस बॉन्ड की क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं कैसे बना सकता हूं भाई, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में बना सकता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने बना दी है एज सच, बाकी मैंने कुछ नहीं छेड़ा, कुछ भी। और अब तो आपको पता लग गया होगा सर, जो आप एग्जाम्पल करवा रहे हो वो प्लस एम इफेक्ट का करवा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करवा रहे हो, डोनेट करवा रहे हो। तो जो OH ग्रुप आपने लगाया था सर, वो EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो EDG फिनोल आपने क्या किया, आगे मूव करवा दिया। अब आपको दिख रहा है डबल सिंगल नेगेटिव, हाँ जी डबल सिंगल नेगेटिव। आगे भी आपको रेजोनेंस पैटर्न दिख गया है। अब आपको पता है सर ये वापस, और एक बात और याद रखना, रेजोनेंस चलो आगे बता दूंगा मैं, कोई बात नहीं। नेगेटिव ने आगे बॉन्ड बनाया, बॉन्ड ने आगे नेगेटिव बनाया। ठीक है जी, लुक एट दिस। ठीक है, ये क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है, और इसकी मैं बात बोलूं ये नेगेटिव बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट सर डबल हेडेड एरो से ही बताना था, बिना डबल हेडेड एरो के बात मत करना। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी पे, बाकी सब कुछ एज सच रहेगा, जो चल रहा था वो चल रहा है। डबल सिंगल नेगेटिव, आगे देखो नेगेटिव फिर से इस पे, ये फिर से इस पे।
अगर आपने ध्यान से देखा हो, नेगेटिव बन गया बॉन्ड, नेगेटिव बन गया बॉन्ड, और बॉन्ड बन गया आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेरी सिंपल सी बात है जी, बिल्कुल सिंपल। प्रिंसिपल एक रहेगा, बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स बॉन्ड, खत्म। नेगेटिव। आगे देखो जी, डबल हेडेड एरो आपने लगाया, अभी भी आपको दिख रहा है डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। नेगेटिव ने यहां, आगे यहां। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस पे क्या आ गया, बॉन्ड, बॉन्ड आगे क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज था भाई, तुमने इसके ऊपर नेगेटिव दिया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गए होंगे, न्यूट्रल। स्ट्रक्चर वापस आ गया भाई, फिनोल का फिनोल ही आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, फिनोल से फिनोल ही बना है। आप ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर नंबर ए और स्ट्रक्चर नंबर ये बी सी डी और ई, स्ट्रक्चर नंबर ए और ई बिल्कुल सेम है। और ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ये क्या है, बिल्कुल सेम है। ओनली द डिफरेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस से सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन हुई है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां थे, बस ये यहां मूव कर गया, ये यहां था, बाकी कुछ चेंज नहीं आया। ये जो हमने इतना तामझाम किया है, इसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी दी है। क्या दी है, स्टेबिलिटी। रेजोनेंस होता क्या था, जब हम किसी एक स्ट्रक्चर को, कि कूल क्या कहता था, जब हम किसी एक स्ट्रक्चर को, एक कंपाउंड को या आप मॉलिक्यूल को हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर से ना डिफाइन कर पड़े, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने, तो उसको हम कौन सा पैटर्न बोल देते हैं, रेजोनेंस। तो उसकी स्टेबिलिटी, जब सबसे कम वाली जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा, सॉरी, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होगी वो, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। वो हमें पता है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, ए और ई दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ओनली द डिफरेंस इज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बस कुछ नहीं। बॉन्ड्स जहां थे वो वहीं रह गए, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर। अब इसी में ही मैं आपसे बात करूंगा जो मैं आपको बोल रहा था, कि जो आपका रेजोनेंस है, एक तो एक बात याद रखना, ये यूनिडायरेक्शनल है। मैं कभी भी, क्या है ये, यूनिडायरेक्शनल। भैया एक बार गोली मार दी ना, तो वो अब लगेगी लगेगी टारगेट पे, वो बस ये वाली बात, यूनिडायरेक्शनल, वापस नहीं आना। आप ध्यान से मेरे पैटर्न्स चेक करो, मैं बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस नहीं लेके आया हूं, जहां से मैंने शुरू की थी आगे ही लेके गया हूं, मैं वापस नहीं लेके आया हूं। तो यूनिडायरेक्शनल होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यूनिडायरेक्शनल। दूसरी बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होगी, ये किस लिए होती है, टू एनहांस दी स्टेबिलिटी, टू एनहांस दी स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, टू एनहांस। रेजोनेंस ने किया क्या, अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है जी। तो हमने इन स्ट्रक्चर्स में भी देख लिया। अगर आप अब वापस जाओ इसी पे ही, तो आपको इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू जो ये नेगेटिव चार्ज है, वो कौन सी पोजीशन पे दिख रहा है, ऑर्थो पे, राइट। ये किस पे दिख रहा है, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहां पे इस सी स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं पैरा पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। मैं अपनी बात को स्पष्ट करके ही जाऊंगा यहां से, ठीक है, ध्यान से देखना। ऑर्थो पे, ऑर्थो पे। अगली बात करूं, यहां पे फिर से ऑर्थो पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। बोलिए। तो आपने इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखा हो, तो क्या कर रहे हैं ये, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस कर रहे हैं। स्लाइड नंबर 1 पहले आते ही एक बात बताइए, या तो ईडीजी ग्रुप्स होंगे या ईडब्ल्यूजी। ईडीजी क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करेंगे कहां, इंक्रीज करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो मैं अगर एक बात बोलना चाहूं, जो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट होगा वो ओपी डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो कोमा पैरा डायरेक्टिंग। बोलिए, ऑर्थो कोमा पैरा डायरेक्टिंग। और इसी के लिए अगर हम अब ना भी बनाए, अगले स्ट्रक्चर्स हम ना भी बनाए, तो भी हम ये बता सकते हैं कि सर जो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट होने वाला है वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। सर मेटा डायरेक्टिंग होगा, यानी कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाने वाले हैं, माइनस एम वाले, ठीक है। क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। क्योंकि जो आपके प्लस आर और प्लस एम वाले इफेक्ट थे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे, और आई शुड से ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। क्या है जी, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। यही अगर मैं बोल दूं माइनस आर माइनस एम वाले, तो वो क्या होंगे,
ऑर्थो कोमा पैरा डीएक्टिवेटिंग। एम आई क्लियर ऑन दिस? बताइए। रेजोनेंस, दिस वॉज द होल टॉपिक अबाउट रेजोनेंस। हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है। एक ही प्रिंसिपल है मेरा जी, बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स बॉन्ड्स। इस पे आप पूरे के पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लोगे। अब जो हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया था वो हमने किया था जी प्लस एम इफेक्ट का, यानी आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या की, प्रोवाइड की। यू कैन सी हेयर हमने छोटे छोटे पॉइंट्स भी डिस्कस किए, ठीक है। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया, समझा भी सही रेजोनेंस क्या होती है। तो एनबी कोचिंग्स आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहेगा। एंड प्लीज, अच्छा आपको एक ये भी मैं बता दूं, आपको पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। और अगर आप एनबी कोचिंग्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो सेक्टर 37D चंडीगढ़, ठीक है जी, जहां हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं। एंड डू विजिट दिस प्लेस वंस